आज लाखों निगाहें दुबई पर टिकी होंगी क्योंकि मैदान सज चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच एक और क्रिकेट महामुकाबले के लिए। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। तो आज हम इसी स्रोत की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि इस बड़े मुकाबले के इर्द गिर्द क्या माहौल बन रहा है, हालिया नतीजों का क्या असर हो सकता है और एशिया कप में इन दोनों चिर प्रतिद्वंदियों का इतिहास क्या कहानी कहता है। चलिए इस खबर के विवरणों में उतरते हैं। स्रोत इसे हाई वोल्टेज मुकाबला कह रहा है। दुबई का स्टेडियम, रात का समय। इस जानकारी के आधार पर इस मैच की अहमियत को कैसे देखा जा सकता है? मतलब सिर्फ एक और मैच तो ये है नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत का हाई वोल्टेज शब्द इस्तेमाल करना ये महज एक विशेषण नहीं है, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि खबर प्रस्तुत करने वाला भी इसे असाधारण तनाव और उम्मीदों से भरा मुकाबला मान रहा है। दुबई का मैदान वैसे भी कई यादगार मुकाबलों का गवाह रहा है और रात 8 बजे का मतलब है प्राइम टाइम। हाँ, मतलब ज्यादा से ज्यादा दर्शक। बिल्कुल, ये सिर्फ स्टेडियम के अंदर का खेल नहीं बल्कि बाहर बैठे करोड़ों लोगों की भावनाओं का भी खेल बन जाता है। सही का। स्रोत का इस तरह से फ्रेम करना ही मैच के दबाव और अहमियत को रेखांकित करता है। ये सिर्फ दो टीमों का नहीं, दो क्रिकेट खेलने वाले देशों की उम्मीदों का भी टकराव है, जिसे मीडिया कवरेज और बढ़ा देता है ना। हाँ बिल्कुल, वो माहौल ही अलग बन जाता है। और इसी माहौल में स्रोत एक और दिलचस्प पहलू सामने रखता है। हाल ही में जो ग्रुप मैच हुआ था उसमें भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। स्रोत ने इसे पाकिस्तान के लिए मुंह की खाना जैसे शब्दों में बयां किया है। इस ताज़ा जीत से क्या संकेत मिलते हैं? क्या ये मनोवैज्ञानिक बढ़त का काम करेगा? देखिए, 7 विकेट की जीत, वो भी टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में, हाँ निश्चित तौर पर भारतीय खेमे में आत्मविश्वास भरती है। जरूर। स्रोत का मुंह की खाना जैसे मुहावरे का इस्तेमाल ये दिखाता है कि उस हार को कितना निर्णायक और एक तरफा माना गया। हाँ, एक तरफा तो था। जब आप हाल ही में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पर इस तरह हावी हुए हों तो ड्रेसिंग रूम का माहौल सकारात्मक होना लाजमी है। सही बात है। ये जीत खिलाड़ियों को ये यकीन दिलाती है कि उनकी रणनीतियां कारगर रहीं और वो दबाव झेलने में कामयाब हुए। लेकिन यहीं पर थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। अच्छा। स्रोत हमें नतीजा तो बताता है पर खेल की अनिश्चितता का जिक्र नहीं करता। हाँ, क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, क्रिकेट और खासकर T20 फॉर्मेट ऐसा खेल है जहां पिछला नतीजा अगले मैच की गारंटी कभी नहीं होता। ये बात तो है। एक हफ्ते पहले की जीत आज काम आएगी ही, ये कहना मुश्किल है। हर मैच नई पिच, नई परिस्थितियां और नई मानसिकता के साथ शुरू होता है। सही कहा। पाकिस्तान की टीम उस हार से जरूर तिलमिलाई होगी और वापसी के लिए और ज्यादा मजबूती से उतरेगी। हाँ, हो सकता है उन्होंने अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण किया हो और नई रणनीति बनाई हो। और ग्रुप स्टेज और सुपर 4 का दबाव भी अलग होता है। वही बात, ग्रुप स्टेज की हार और नॉकआउट या सुपर 4 जैसे महत्वपूर्ण मैच का दबाव भी अलग होता है। इसलिए हाँ, भारत के पास मनोवैज्ञानिक बढ़त है, लेकिन पाकिस्तान के पास वापसी करने की प्रबल प्रेरणा भी होगी। मतलब वो मुंह की खाना वाली बात उन्हें और प्रेरित कर सकती है। हाँ, हो सकता है। स्रोत का मुंह की खाना कहना शायद पाकिस्तान के लिए और ज्यादा प्रेरणा का काम करे। ये भी एक एंगल है। हर नया मैच एक नई कहानी लिखता है। वाकई। अब जरा एशिया कप में इन दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों के इतिहास पर नजर डालते हैं, जिसका जिक्र स्रोत में है। आंकड़े बताते हैं कि कुल 20 बार ये टीमें एशिया कप में भिड़ी हैं। इसमें से 11 बार भारत जीता, 6 बार पाकिस्तान और 3 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला। इन आंकड़ों को कैसे समझा जाए? ये क्या दर्शाते हैं? ये आंकड़े सीधे तौर पर एक पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। पैटर्न? कैसा पैटर्न? एशिया कप के मंच पर भारत का दबदबा रहा है, पाकिस्तान के मुकाबले लगभग दोगुनी जीत। हाँ, 11-6 का रिकॉर्ड, ये तो काफी बड़ा अंतर है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इस विशेष टूर्नामेंट के दबाव और माहौल में भारतीय टीम ऐतिहासिक रूप से ज्यादा सफल रही है। तो स्रोत का इन आंकड़ों को सामने रखना भी अहम है। हाँ, ये दिखाता है कि मैच से पहले की चर्चा में इतिहास को एक महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ऐतिहासिक बढ़त का आज के मैच पर क्या असर होगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या ये पाकिस्तान पर एक अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक दबाव डालेगा कि उन्हें इतिहास बदलना है, या फिर ये भारतीय टीम को थोड़ा आत्मसंतुष्ट या अति आत्मविश्वासी बना सकता है? दोनों ही संभावनाएं हैं कि वो तो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान पर हावी रहते ही हैं। और वो 3 बेनतीजा मैच, उनका क्या मतलब है? उनको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो याद दिलाते हैं कि बाहरी कारक जैसे मौसम या दूसरी रुकावटें, हाँ, वो भी खेल का हिस्सा हैं और नतीजों पर असर डाल सकते हैं। खासकर दुबई जैसी जगह।
मौसम का रोल हो सकता है? बिल्कुल। ये भी याद रखना जरूरी है कि ये आंकड़े सिर्फ एशिया कप के हैं। अच्छा, ओवरऑल रिकॉर्ड अलग हो सकता है। हाँ, शायद कुछ और कहानी कहता हो, लेकिन इस टूर्नामेंट के संदर्भ में स्रोत हमें बता रहा है कि भारत के पास एक स्पष्ट ऐतिहासिक बढ़त है। और ये बात टीम के जहन में कहीं ना कहीं जरूर होगी। हाँ, मैदान पर उतरते समय ये चीजें दिमाग में रहती हैं। पाकिस्तान को मुंह की खाना पड़ा और एशिया कप में भारत का ऐतिहासिक दबदबा, मतलब वो 11-6 का रिकॉर्ड, ये सब मिलकर आज के मैच की तस्वीर को बेहद रोमांचक और बहुआयामी बना देते हैं। हाँ, और दिलचस्प ये है कि ये तीनों बिंदु, मौजूदा माहौल, हाई वोल्टेज, हालिया फॉर्म, भारत की जीत, और इतिहास, एशिया कप रिकॉर्ड, ये कैसे एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। वही मैं सोच रही थी, क्या हालिया फॉर्म इतिहास पर भारी पड़ेगी, या इतिहास का वजन आज के प्रदर्शन पर हावी होगा। स्रोत ने हमें वो सारे तत्व दिए हैं जो किसी भी बड़े मैच से पहले चर्चा का केंद्र होते हैं। हाँ, एक तरह से दर्शकों के लिए माहौल तैयार कर दिया है। बिल्कुल। ये जानकारी मैच देखने वाले दर्शकों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करती है। उन्हें पता होता है कि किन बातों पर ध्यान देना है। हाँ। लेकिन स्रोत हमें बाहरी ढांचा तो दे देता है, समय, स्थान, पिछले नतीजे, ऐतिहासिक आंकड़े, पर असली खेल तो मैदान पर होता है। वही, पर क्रिकेट मैच का असली नाटक तो मैदान पर ही खेला जाता है। उस दिन दुबई के पिच का मिजाज कैसा होगा, टॉस कौन जीतेगा, और रात के मैच में ओस का क्या असर होगा। हाँ, वो ड्यू फैक्टर बहुत अहम हो जाता है। कौन सा खिलाड़ी दबाव में बिखरेगा और कौन सा निखरेगा। टीम की उस दिन की रणनीति क्या होगी। ये वो पहलू हैं जिनका जिक्र स्रोत में नहीं है और शायद हो भी नहीं सकता। सही बात है। लेकिन मैच का नतीजा तय करने में इनकी भूमिका शायद आंकड़ों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो स्रोत हमें बताता है कि मैच हाई वोल्टेज है। हाँ, लेकिन वो वोल्टेज मैदान पर कैसे प्रकट होगा, ये देखना बाकी है। तो आज हमने आज तक डिजिटल के इस अपडेट के जरिए भारत पाकिस्तान मैच से जुड़े कई अहम पहलुओं को टटोला। हमने देखा कि मैच का माहौल कितना गर्म है, हालिया जीत भारत के पक्ष में है, और एशिया कप का इतिहास भी भारत की तरफ झुकता दिख रहा है। ये सारी बातें मिलकर इस मुकाबले को और भी खास बना देती हैं। सही कहा। और इस सारी जानकारी के बाद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि स्रोत ने हमें बाहरी कारक और आंकड़े तो बता दिए, जैसे भारत की हालिया और ऐतिहासिक बढ़त, लेकिन मैच के दिन मैदान के अंदर वो कौन से अंदरूनी तत्व होंगे जो शायद इन आंकड़ों को धता बता दें। मतलब जो चीजें आंकड़ों में नहीं दिखती। हाँ, बिल्कुल। क्या वो किसी कप्तान का एक साहसिक फैसला होगा, या किसी एक खिलाड़ी का अप्रत्याशित शानदार प्रदर्शन, या फिर टीम की मानसिक दृढ़ता। हाँ, वो मेंटल टफनेस जो आंकड़ों में नहीं दिखती। इतिहास, हालिया फॉर्म और उस दिन के प्रदर्शन के बीच की ये जंग ही क्रिकेट को इतना रोमांचक बनाती है। ये सोचना दिलचस्प है कि स्रोत में दिए गए तथ्यों के मुकाबले वो अनकहे कारक कितने प्रभावी साबित होंगे। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।